जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोकसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, कल मैंने पीएम से संबंधित और उनके मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन कर लिए थे। फिर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। 2-3 टॉपिक हमारे और बचे हैं, वो हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन ले करके, यानी सारे हम मिक्स कर देंगे और उसमें जो है आराम से देख लेंगे, तो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन 1000-1500 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो इसका चुनाव करते हैं लोकसभा सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा सदस्य करते हैं। अगला, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है। तो देखिए, जब कोई भी कंडीशन ऐसी होती है जब मतलब टाई हो जाती है, टाई होने का मतलब कि बराबर पक्ष में होता है, तो उसमें मतलब एक वोट आवश्यक होता है उस निर्णय को लेने में। तो जो एक वोट डालता है वो निर्णायक मत वो कहलाता है। तो कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किससे? अध्यक्ष से। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक, इनका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जीवी ना लिखकर गणेश वासुदेव लिखता है तो कंफ्यूज हो जाते लोग। तो गणेश वासुदेव मावलंकर होंगे। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन बुलाता कौन है। तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। मैंने ये राष्ट्रपति वाली वीडियो में बताया था कि संयुक्त अधिवेशन मतलब जो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्ष मतलब जो है बुलाता कौन है दोनों अधिवेशनों को। तो राष्ट्रपति बुलाता है। और जो है अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी धन को मतलब किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोई धन विधेयक है या नहीं है, या कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है, ये प्रमाणित कौन करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और धन विधेयक मैंने कई बार बताया कि आर्टिकल 110 के तहत है और ये केवल पहली बार लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। ठीक। अगला है कि किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो नियम समिति जो है उसी का जो है पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। देखिए, पदेन अध्यक्ष मैंने कल वाली वीडियो में बताया था इसका मतलब क्या होता है। अगला है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा स्पीकर करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर करेंगे। अगला है, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो है के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो ये थे अनंत सैनम अपंगर। अनंत सैनम अपंगर। ठीक, तो ऐसे याद रखिए, थोड़ा नाम अटपटा सा है। अगला क्वेश्चन है कि इस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे बड़ा रहा है। तो बलराम झाकड़ का कार्यकाल सबसे बड़ा रहा है। अगला, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं ना, वही उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है। तो लोकसभा महासचिव। कौन होता है? लोकसभा महासचिव। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड का है, तो वहाँ की तरह होते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे मतलब किससे नियंत्रित होता है पूछा था लोकसभा का सचिवालय। देखिए, मतलब सिंपल पूछ ले, लेकिन यहाँ थोड़ा घुमा दिया, यहाँ लिखा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण। तो देखिए, क्वेश्चन सेम है पर थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। ठीक। अगला है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी। अगला है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है। तो निर्वाचन आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन है कि जनता द्वारा मतदान। अगर जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत आता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत
किया गया है। तो देखिए निर्वाचन आयोग का जो गठन है आर्टिकल 324 के तहत किया गया है, ये चीज़ भूलिएगा नहीं, ठीक। अगला है भारत के निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। अगला है मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है, तो ये निर्वाचन आयोग का है। किसका है, निर्वाचन आयोग का है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अगला है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग मैंने बताया था कि मतलब किस क्षेत्र में कितनी सीटें होनी चाहिए, किस राज्य में कितनी सीटें होनी चाहिए, इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, ठीक। ये डिसाइड करता है कि देखिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो उसके लिए मतलब आयोग बनता है परिसीमन आयोग, ठीक। अगला है मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर कौन रखता है, तो निर्वाचन आयोग रखता है। कौन रखता है, निर्वाचन आयोग रखता है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है, तो राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार है। ये चीज़ याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक। अगला है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो देखिए ये सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे। अगला है भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए, तो 1952 में हुए। कब हुए, 1952 में हुई। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1989 में हुआ। कब हुआ, 1989 में हुआ। अगला है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 वर्ष है। कितनी है, 18 वर्ष है। अगला है चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है, तो देखिए चुनाव के 48 घंटे पहले जो है चुनाव प्रसार बंद हो जाता है, ठीक। और देखिए एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जैसे ये जो निर्वाचन मतलब पहले ये 21 वर्ष थी। कितनी थी, 21 वर्ष थी, मतलब जो है चुनाव मतदान करने की न्यूनतम आयु। लेकिन जो है राजीव गांधी के समय क्या हुआ, जो संविधान संशोधन होता है तो उसमें जो है 21 से कितनी कर दी गई, तो 18 वर्ष कर दी गई, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये ऐसे ही याद रखिए, इसमें देखिए लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास से 30 प्लस ही रहे होंगे, सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो तबीयत थोड़ा कम सही है इस समय, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।